कालू कौवे के साथ उसके घर में उसका एक भाई भी रहता था जिसका नाम भूरा कौवा था। कालू कौवे का भाई बहुत मेहनती था। वो सुबह सवेरे ही घर से निकल जाता और सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटा करता था। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी कालू कौवे के भाई से बहुत नफरत करती थी और नहीं चाहती थी कि उसका भाई वहाँ रहे। कालू जी, बहुत हो गया। आज उस लंबी चोंच वाले को घर से ना निकाला तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। गोरी, वो कमा कर लाता है तो हम भी खाते हैं। वो तुम्हारा क्या बिगाड़ता है? उसे यहाँ रहने दो। मैंने बोल दिया ना, अगर तुमने उसे घर से ना निकाला तो मैं उसे धक्के मार मार कर घर से निकाल दूंगी। शाम हो जाती है। कालू कौवा अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाता है और जैसे ही कालू कौवे का छोटा भाई घर आता है तो कालू कौवा उससे कहता है, देखो बूढ़े, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भाभी गोरी तुम्हें धक्के मार मार कर घर से निकाले। इसलिए मैं तुम्हें बताने के लिए यहाँ बैठा हुआ था कि आज के बाद तुम यहाँ नहीं बल्कि किसी और घर में रहोगे। भाई, मेरा घर नहीं है और माँ ने ये घर हम दोनों को दिया था। दोनों को नहीं, ये घर मेरा है। पिताजी ने मरते समय ये घर मुझे दे दिया था। कहो तो वसीयत दिखा सकता हूँ तुम्हें। कालू कौवे का भाई परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा भी अपने घर में चला जाता है। रात होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवे का भाई सारी रात एक पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारता है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया अपना दाना लेने जा रही थी। वो कालू कौवे के भाई को पेड़ की डाल पर बैठा हुआ देखकर वहाँ आ जाती है। बूढ़े, तुम ऐसी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? चिड़िया बहन, मुझे मेरी भाभी और भाई ने घर से निकाल दिया है। मेरा घर नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? बूढ़े, तुम चिंता ना करो, तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। आओ, मेरे साथ आ जाओ। फिर चिड़िया बूढ़े कौवे को अपने साथ ले जाती है। चिड़िया बहन, मैं आवारा नहीं हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। मैं काम में आपकी मदद किया करूँगा। कौवे भैया, मैं भी आपका घर बनाने में आपकी मदद करूँगी। बारिश रुक जाती है और बूढ़ा कौवा फिर से अपने काम पर निकल जाता है। बूढ़ा कौवा लकड़ियाँ कबूतर सेठ को बेचकर पैसा लेता है। बूढ़े कौवे भाई, इन फलों की क्या जरूरत थी? चिड़िया बहन, आपने मेरी मदद की और मेरा भी तो हक बनता है कि मैं भी आपके लिए कुछ करूं। फिर बूढ़ा कौवा आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए एक सुंदर सा घर भी बना लेता है। चिड़िया बहन, मैंने अपना घर बना लिया है। आज मैं अपने घर में जा रहा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मुसीबत के दिनों में मेरा साथ देने के लिए। बूढ़े कौवे, जो मेहनत करता है उसे हमेशा सफलता मिलती है। बूढ़ा कौवा अपने घर में चला जाता है। कालू, उठो और जाओ, कोई काम धंधा करो। बारिशों के दिन भी आने वाले हैं। अगर बारिशें शुरू हो गईं, तो हम खाएंगे कहाँ से? तुम हर समय घर में सोई रहती हो। जाओ, तुम काम करो। तुमने ही मेरे भाई को घर से निकाला था। वो कमाता था और हम दोनों खाते थे। कितनी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया। 2 दिनों बाद बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवे और गोरी कौवी के पास तो खाने को कुछ भी नहीं था। जब भूख से गोरी कौवी का पेट जलने लगता है तो वो घर से निकलती है। वो जंगल में दाना ढूंढने जाती है, लेकिन जंगल में तो हर तरफ पानी ही पानी था। दाना तो नहीं है। वो सामने घर न जाने किसका है, मैं वहाँ जाती हूँ। गोरी कौवी उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। तोता घर से बाहर आता है। कौवी, क्या बात है? क्यों बारिश में आई हो तुम यहाँ? तोते तोते, मैं भूखी हूँ, मुझे खाने को कुछ दे दो। मेरे पास केवल 2 ही अमरूद है। अगर वो तुम्हें दे दिया तो क्या मैं भूख से मरूं? तोता अपना दरवाजा बंद करके घर चला जाता है। जब गोरी पीछे मुड़ती है तो पीछे बूढ़ा कौवा गोरी कौवी का देवर खड़ा था। भाभी, हाँ, मेरे साथ आइए। मेरे पास भोजन है, मैं आपको भोजन देता हूँ। गोरी बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन पेट की भूख से मजबूर गोरी कौवी बूढ़े कौवे के साथ जाती है। बूढ़े, ये घर किसका है? भाभी, ये घर मेरा है। ये भोजन आप अपने लिए और मेरे कालू भाई के लिए ले जाएं। और जब तक बारिश चल रही है आप मुझे भोजन ले जाया करना। बूढ़े, चलो मेरे साथ, आज से तुम मेरे घर में ही रहोगे। धन्यवाद गोरी भाभी। अगर आप मुझे घर
घर से ना निकालती तो मैं कभी भी अपना घर ना बना पाता। मैं यहाँ खुश हूँ। फिर गौरी कौवी बूरे से भोजन लेकर चली जाती है और वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। चिड़िया के दोनों बच्चों ने अपना भोजन ढूंढना सीख लिया था, इसलिए आज दोनों बहन भाई गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा के बिना अकेले ही अपना भोजन लेने जा रहे थे। गुड़िया बहन चले भी, हमें देर हो रही है। अपने भाई की बात सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। मम्मा मम्मा, भाई को देखें कैसे बाहर जाने की बेचैनी है। गुड़िया बेटी, भाई ठीक ही तो बोल रहा है, जल्दी जाओगे तो दिन की रोशनी में भोजन लेकर घर वापस आ जाओगे। फिर दोनों बहन भाई अपने घर से निकलते हैं। जंगल की दूसरी तरफ झरने के पास कुकू को एक झाड़ी में कुछ काले रंग के बीज दिखाई देते हैं। कुकू वहाँ रुक जाता है। मुझे भोजन मिल गया। गुड़िया बहन, ये बीज बहुत सुंदर दिख रहे हैं, ये जरूर स्वादिष्ट होंगे। कुकू भाई, मैंने मम्मा को कभी भी ऐसे काले रंग के बीज खाते हुए नहीं देखा। आप भी ये बीज ना खाएं, हम थोड़ा और आगे जाएंगे और हमें दाना मिल जाएगा। तुम जाओ, मैं तो खाऊंगा, मैं तो यही बीज खाऊंगा। कुकू अपनी बड़ी बहन की बात नहीं मानता और वो काले बीज पेट भर कर खा लेता है। गुड़िया को भी पास वाले पेड़ के नीचे दाना मिल जाता है। गुड़िया भी दाना खा लेती है। फिर इस तरह दोनों बहन भाई अपने घर वापस लौटते हैं। कुकू और गुड़िया की मम्मा घर में नहीं थी, वो नदी पर गई हुई थी। घर आते ही कुकू के गले में दर्द शुरू हो जाता है। कुकू भाई, क्या बात है? मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो। गुड़िया बहन, मम्मा को न बताना, मैंने वो काले बीज खाए थे। अब क्या हुआ? वो बीज अब तुम्हें क्यों याद आ रहे हैं? गुड़िया, मेरे गले में बहुत दर्द है। शायद मेरा गला अंदर से जख्मी हो गया है। मैंने कहा था, मैंने आपको मना किया था, मगर आप हो कि किसी की बात नहीं मानते हो। उनकी मम्मा भी आ जाती है। गुड़िया भी चुप कर जाती है और कुकू भी। बच्चों, दाना खा लिया? हाँ मम्मा, खा लिया। अच्छा, अब रात हो गई है, आप दोनों सो जाओ। दोनों बच्चे सो जाते हैं। आधी रात होती है जब कुकू उठकर बैठ जाता है। उसकी मम्मा सोई हुई थी। कुकू रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा उठे, मुझे दवा दे दे। गुड़िया भी उठ जाती है और उनकी मम्मा भी। कुकू बेटा, ऐसा क्या खा लिया था आपने? दाना खाने से तो गला खराब नहीं होता। नहीं मम्मा, गुड़िया बहन से पूछ ले, मैंने तो दाना ही खाया था। कुकू भाई, बहुत हो गया, अब मैं और झूठ नहीं बोल सकती। मम्मा, कुकू भाई ने काले रंग के बीज खाए थे, मैंने इसे मना किया था, मगर इसने मेरी बात ही नहीं मानी। कुकू बेटा, वो बीज तो बहुत खट्टे होते हैं और इतनी खट्टी चीज खाने से जरूर आपके गले में इन्फेक्शन हो गया होगा। घर में कोई दवा भी नहीं है। मगर कुकू तो रोए जा रहा था। ठीक है मम्मा, मैं सो जाता हूँ, आप भी सो जाएं। अब मैं कैसे सो सकती हूँ बेटा, आपके गले में दर्द है और मैं सो जाऊँ? अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया रात के समय ही अपने घर से निकलती है। अंधेरी रात थी। मम्मा चिड़िया जानती थी कि कुछ दिन पहले पड़ोसी कौवे के बेटे ने भी वो काले बीज खा लिए थे, इसलिए मम्मा चिड़िया उनके घर जाती है। कालू, देखो दरवाजे पर कब से दस्तक हो रही है। ये कौन आ गया इस समय? मैं देखता हूँ। चिड़िया, तुम इतनी रात गए, क्या हुआ है? कालू भैया, मेरे कुकू का गला बहुत खराब है, गले में दर्द हो रहा है, क्या आपके पास कोई दवा है? अंदर से गोरी आ जाती है। चिड़िया, कल मैं बुलबुल से अपने जग्गू के लिए दवा लाई थी, ये दवा तुम ले जाओ और इसे थोड़े गर्म पानी में मिलाकर कुकू को दो, वो ठीक हो जाएगा। धन्यवाद बोलकर मम्मा चिड़िया अपने घर वापस उड़ती है। अंधेरे के कारण मम्मा चिड़िया एक कांटेदार पेड़ से टकराती है और गिर जाती है। उसके पंख में कांटे चुभ जाते हैं, मगर मम्मा चिड़िया फिर से उड़ती है और घर पहुंच जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को दवा पिलाती है। मम्मा, आपके पंख से तो खून बह रहा है। हाँ गुड़िया बेटी, मैं एक कांटेदार पेड़ से टकरा गई थी। कुकू भाई, देख लो, ये सब आपकी वजह से हुआ है। कुकू बहुत डरा हुआ था।
मम्मा मुझे माफ कर दे, मैं फिर से हमेशा बड़ी बहन का और आपका कहना मानूंगा, क्योंकि बड़ों का कहना मानने में ही हमारी बेहतरी है। सॉरी मम्मा। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है और सब मीठी नींद सो जाते। गोरी कऊ आव कालू कऊ